आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिना दाल चावल भिगोए और बिना फर्मेंटेशन के एकदम जालीदार सॉफ्ट स्पॉन्जी सेट डोसा की रेसिपी जो इंस्टेंट मात्र 10 मिनट में बन करके तैयार हो जाती है। जब कभी सुबह में आपको कुछ समझ में ना आए तो ये नाश्ता आप बना करके तैयार कर सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स में इसे दे सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल में 1/4 कटोरी चूड़ा ले लिया है और इसे अच्छे से हम 2 से 3 पानी से धो करके साफ़ कर लेंगे। चूड़ा को यहाँ पर धोना एकदम मस्ट है क्योंकि चूड़ा में बहुत सारा डस्ट वगैरह होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर आपको इसे अच्छे से पहले धो लेना है। और इसके बाद अब हम यहाँ पर लेंगे सेम कटोरी से 1 कटोरी सूजी। 1 कटोरी का मेज़रमेंट आप सेट कर लीजिए और उसी से बाकी चीज़ों को मेज़र कीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी दही और आधा कटोरी पानी और इन सबको हम बढ़िया से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने दही का इस्तेमाल होममेड किया है, आप चाहे तो मार्केट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सबको हम बढ़िया से मिक्स कर देंगे और देखिए कुछ इस तरीके से आपको दरदरा टेक्सचर दिखाई देगा। अभी इसे हमें बिल्कुल छोड़ना है इसी तरीके से, तो हम यहाँ पर इस तरीके से मिक्स करके इसे ढक करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सूजी और बाकी चीज़ें बढ़िया से फूल जाए। 10 मिनट के बाद जब हम यहाँ पर चेक करेंगे तो देख सकते हैं सूजी बढ़िया से फूल गए हैं और कितने अच्छे से सारी चीज़ें बढ़िया सॉफ्ट हो गई हैं। और इसे बढ़िया से मिक्स करके अब हम यहाँ पर एक मिक्सर जार में इसे ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे एकदम महीन पीस लेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आधा कप के करीब पानी भी इसमें ऐड कर देंगे और इसके बाद इसका एक महीन पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके का ही आपको पेस्ट चाहिए जो कि एकदम परफेक्ट है सेट डोसा बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपको सारी मेजरमेंट एकदम सेम क्वांटिटी में लेनी है। अब हम यहाँ पर डालेंगे नमक और साथ में थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा पानी डाल करके इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। सोडा डालने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, हल्का इस तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। तो चलिए हमारा ये बैटर बिल्कुल तैयार है सेट डोसा के लिए। अब हम यहाँ पर पैन चढ़ाएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर देंगे पैन के ऊपर में और इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा लडल से इस तरीके से बैटर को उठाएंगे और यहाँ पर इसे डायरेक्ट हम यहाँ पर पैन में इसे डाल देंगे। तो यहाँ पर इसे आपको फैलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा, हल्का इस तरीके से डालेंगे ना तो ये आराम से चारों तरफ इस तरीके से फैल जाते हैं। और यहाँ पर आप इसकी जाली देख कर के अंदाज़ा लगा ही लिए होंगे कि कितना बढ़िया परफेक्ट बैटर हमारा बन करके तैयार हुआ था। ना ही मैंने इसे पहले से फर्मेंट करके रखा था और ना ही दाल चावल भिगोया था, लेकिन फिर भी आपको ये सेट डोसा एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन करके तैयार होगा। तो चलिए मैं आपको एक और यहाँ पर दिखाती हूँ। देखिए थोड़ा सा आप बैटर को इस तरीके से पैन में पोर कीजिएगा और इस तरीके से धीरे-धीरे इसमें जालियाँ पड़ना स्टार्ट हो जाएगा और ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनती है ना कि आप इसे ठंडा करके भी खाएँगे ना, जैसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी देंगे तो बच्चे इसे बहुत ही खुशी-खुशी खाएँगे और बच्चों को ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगने वाले हैं। और इसे मैंने सर्व किया है अपनी मनपसंद चटनी के साथ, आपको जो भी चटनी पसंद हो उसके साथ इसे आप सर्व कीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ था। तो फ्रेंड्स मेरी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।